जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित विषयों को पढ़ेंगे और उन तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी अपने मूल स्वरूप में कैसे वापस आई और कैसे इस समय वर्तमान में जो पृथ्वी है वो कैसे बनी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पृथ्वी आज टॉपिक है। पृथ्वी के टॉपिक में उत्पत्ति, सबसे पहले उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कार्sten द बफन 1749 ईस्वी में दिया था। यह फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे जो इससे संबंधित पहला इनका सिद्धांत आया। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए। इसके बाद दो तरह के सिद्धांत, अद्वैतवादी और द्वैतवादी, आप दे सकते हैं। अद्वैतवादी और द्वैतवादी, यह दो सिद्धांत प्रतिपादित हुए। यह दो सिद्धांत क्यों प्रतिपादित हुए ये भी हम आपको बताएंगे। अद्वैतवादी अर्थात पृथ्वी के उत्पत्ति में भाग लेने वाले जो तारे हैं उससे संबंधित यह सिद्धांत दो भागों में डिवाइड हुआ है। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, किसी ने कहा कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो एक तारा उसमें मुख्य भूमिका में था, इसलिए इसे अद्वैतवादी सिद्धांत कहा गया। और एक तारा के वजह से इस संकल्पना को पैतृक संकल्पना भी कहा गया। ये पैतृक संकल्पना, चूँकि कि इसका एक पिता के समान वो तारा था, तो पिता के समान था, इसलिए इसे पैतृक संकल्पना कहा गया। दूसरा द्वैतवादी है दोस्तों, ये देखिए, ये द्वैतवादी जो है कि दो तारा, मतलब पृथ्वी से उत्पत्ति में भाग लेने वाले दो तारा शामिल हुए, उसको द्वैतवादी संकल्पना कहा गया। द्वैतवादी संकल्पना कहा गया। आइए दोस्तों बात करते हैं अद्वैतवादी संकल्पना की। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि पुच्छल तारा से परिकल्पना का प्रतिपादन, जैसा कि आपने यहाँ पर बताया गया है कि कार्sten द बफन ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है पुच्छल तारा परिकल्पना। दोस्तों, वनडे एग्जाम में यह संकल्पना ही पूछता है कि फला संकल्पना किसका है। अब इसको हम समझा भी सकते हैं कि पुच्छल तारा परिकल्पना क्या है, लेकिन दोस्तों यह बीए और एमए के जो बच्चे भूगोल विषय लेते हैं उनके लिए है। यदि आप कोई इसमें से है तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पर भी आपको समझा दूंगा, अलग से एक टॉपिक बनेगी इसकी। तो पुच्छल तारा परिकल्पना कार्sten द बफन, आपको बस यही याद करना है। वायव्य राशि परिकल्पना, दोस्तों आप देख सकते हैं, वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में दिया। इसके बाद निहारिका परिकल्पना, दोस्तों आप लोग निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया? लाप्लास ने दिया 1796 ईस्वी में। इस तरह से आपको याद करना है। उल्का पिंड परिकल्पना किसने दिया? लॉकियर 1919 में। लॉकियर, आप देख सकते हैं कि सबसे बाद में लॉकियर ने उल्का पिंड परिकल्पना दिया। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसमें भाग लेने वाले बस एक तारा है। इस ऐसे संकल्पना को अद्वैतवादी या पैतृक संकल्पना कहा जाता है।
दोस्तों आइए अब द्वैतवादी संकल्पना को देखते हैं हम लोग। द्वैतवादी संकल्पना में सबसे पहले ग्रहाणु परिकल्पना। अक्सर दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, इसको अक्सर टीजीटी, यूपी टेट और सीटेट के एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ग्रहाणु परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? चैम्बरलिन ने 1905 ईस्वी में ग्रहाणु परिकल्पना दिया था। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। ज्वारी परिकल्पना किसने दिया? ज्वारी का परिकल्पना जेम्स जीन ने 1919 ईस्वी में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया और जेफ्रीज ने 1929 में संशोधन किया। दोस्तों संशोधन किया था, क्योंकि ये वनडे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन ने 1919 ईस्वी में दिया था और जेफ्रीज ने इसी सिद्धांत में थोड़ा सा अपना नया सिद्धांत, इसमें एक दो पॉइंट इन्होंने शामिल किया और 1929 में इसमें संशोधन किया। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। द्वैतारक परिकल्पना। द्वैतारक परिकल्पना एच.एन. रसेल ने दिया था। नौ तारा परिकल्पना। नौ तारा परिकल्पना होयल व लिटिलटन। दोस्तों नाम याद रखिएगा, लिटिलटन ने 1939 ईस्वी में दिया था। ये दो लोगों ने, यहाँ पर दो भूगोलवेत्ता हैं, दोनों ने मिलकर नौ तारा परिकल्पना 1939 ईस्वी में दिया था। अगला है अंततारक परिकल्पना। अंततारक परिकल्पना, कहीं कहीं इसको अंततारक धूल परिकल्पना भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन ऑटो स्मिड ने 1943 ईस्वी में दिया था। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर अद्वैतवादी संकल्पना की बात करें तो इसमें लाप्लास का और इमैनुअल कांट का इम्पोर्टेंट है। ये वायव्य राशि परिकल्पना आपसे पूछा जा सकता है और निहारिका परिकल्पना, ये वनडे एग्ज़ाम के लिए है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक आधुनिक सिद्धांत है, आधुनिक पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत है। दोस्तों आधुनिक सिद्धांत को हम बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, या इसको हम ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत भी कह सकते हैं। ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत भी कह सकते हैं। दोस्तों यह आधुनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें इस सिद्धांत को बिग बैंग का जो सिद्धांत है इसको लेमेंतेयर ने दिया था। लेमेंतेयर ने दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह अक्सर एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लेमेंतेयर का बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया? तो बिग बैंग का सिद्धांत लेमेंतेयर ने दिया था। दोस्तों इस सिद्धांत में बस ये बताया गया है कि बहुत ही प्राचीन समय में लगभग 1300 वर्ष पूर्व एक बिंदु था, एक परमाणु था और वह उसमें विस्फोट हो गया। बिग बैंग का अर्थ ही होता है विस्फोट होना, और उसमें यह विस्फोट हुआ जिससे हमारी आज का पूरा सौरमंडल, पृथ्वी, तारा आदि का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुआ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर एक बार आपके सामने हम अन्य टॉपिक पर लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।